शांति। 15 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे नई दुनिया में विश्व महाराजन का पद प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ऑल राउंड पाठधारी हूँ। आज अपने श्रेष्ठ स्वरूप का, पवित्र स्वरूप का आदि मध्य अंत में अपने स्वरूप को इमर्ज करेंगे तो सतो प्रधानता के संस्कार स्वतः इमर्ज हो जाएंगे। आज हम चिंतन करेंगे एक रस याद कैसे रह सकती है, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा। विश्व महाराजन बनने के लिए जो लक्ष्य लिया है उसको प्राप्त करने के लिए आज की मुरली से हम 4 बातों का अटेंशन देंगे। लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, कमाई। इन बातों को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो आत्मा पवित्रता के गुण को धारण कर सकती है। जैसे कि लड़ाई, बाबा ने आज स्मृति दिलाई कि तुम दुनिया वालों को तो पता ही नहीं कि तुम महारथी हो, तुम्हारा युद्ध है, लेकिन तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, इसीलिए तुम्हें अहिंसक बोलते हैं। बाबा ने कहा तो तुम्हारी लड़ाई विकारों के साथ है। हमारा दुश्मन 5 विकार है। अस्त्र है योग बल और शस्त्र है ज्ञान बल। तो ज्ञान की कटारी, ज्ञान की तलवार बोलते हैं, जिससे हम विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सतो प्रधान बनने के लिए हमें ये लड़ाई करनी है विकारों के साथ। तो विकारों के साथ लड़ने के लिए हमें बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराते रहना है। हम ऑल राउंड है, हर युग में अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करेंगे तो बुद्धि विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, माया के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म लड़ाई आज करनी है। दूसरी है चढ़ाई। चढ़ाई क्यों बोला? क्योंकि याद की यात्रा है। इस याद की यात्रा में हम शांति धाम जाते हैं, सुख धाम जाते हैं। तो ये चढ़ाई बड़ी ऊंची है। वो याद स्वतः निरंतर एक रस रहे, उसके लिए हमें अटेंशन देना है, अशरीरी बनना है। बाबा के प्रति बहुत प्यार और समर्पण भाव होना चाहिए। अशरीरी बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया। देह भान में आने से बीमारी होती है, दुख होता है, तमो प्रधान बनते हैं, फिर भी देह से इतना प्यार क्यों? अब इस देह को छोड़कर तुम्हें अपने घर जाना है, नई दुनिया में आना है। इस पुराने शरीर से ममत्व को मिटा दो, क्योंकि अशरीरी बन घर जाना है। जब ये स्मृति होगी, नया घर और अपना आत्माओं का घर, तो अपने आप ही अशरीरी बन करके बाप की याद स्वतः आएगी और आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरी विधि बताई प्यार और समर्पण। बाबा ने बताया जैसे कि बच्चे के साथ माँ बाप का बहुत प्यार होता है तो उसको गोद में बिठाते हैं, तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत प्यार होना चाहिए। तुम्हें बाप को अपना वारिस बनाना है और बाप भी तुम्हें अपना वारिस बना देगा। बाप को वारिस बनाना अर्थात उस बाप के ऊपर फिदा हो जाना। जितना फिदा होते हैं उतना हमारा सेफ रहता है। अर्थात जितनी परसेंटेज है बलिहार जाने की, उतने ही हमारा जमा होगा, उतनी ही बाप की याद होगी। तन मन धन समय एनर्जी बाबा की याद में लगाएंगे तो बाबा के सेवा में लगाएंगे तो बाबा की याद भी आएगी। तो इसको बोलेंगे चढ़ाई। तो ये चढ़ाई बड़ी ऊंची है, सूक्ष्म है और इसको निरंतर चढ़ते रहना है। फिर है पढ़ाई। तो बाबा ने पढ़ाई के लिए बोला, इस पढ़ाई में तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। ये पढ़ाई है विश्व महाराजन बनने की,
हमें लक्ष्मी नारायण जैसा समझदार बनना है, इसलिए इस पढ़ाई को राजयोग कहते हैं। इस राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो इस पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। फिर ये है कमाई। तो इस कमाई जो संगम युग पर बाबा हमें कमाई कराते हैं, इस कमाई को करने से हम मतलब याद करने से, पवित्रता की धारणा करने से हम कांटों से फूल बन जाते हैं। हेल्थ वेल्थ हमें मिल जाती है, क्योंकि हर कोई तंदुरुस्ती और धन चाहता है, जो इस संगम पर हमें प्राप्त हो जाती है। हमारी सारी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह जब हम बाप की याद रहते हैं तो थकावट नहीं रहती, खुशी रहती है। इसी संगम पर ही हम अपनी कमाई कर सकते हैं। यही समय है सुख स्वरूप बन करके, सबको सुख दे करके, सबसे दुआएं प्राप्त करने का। तो आज ये 4 बातें याद रखेंगे। सबसे पहले लड़ाई, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है चढ़ाई, चौथा है कमाई। तो हम विश्व महाराजन बन जाएंगे। ओम शांति।